हेलो दोस्तों, मैं राजकुमार आपके सामने एक भाषण प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मैं शुरुआत करूँगा। तीन रंग में रंगा तिरंगा शान है हमारी, एक देश एक भाव पहचान है हमारी। बसंत होली दिवाली के पर्व यहाँ, आदर सत्कार की संस्कृति महान है हमारी। सबसे पहले आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सम्मानित मंच पर उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री, विशिष्ट अतिथि, विधानसभा क्षेत्र से विधायक, आदरणीय हमारे स्कूल के प्रधानाचार्य, शिक्षकगण, बच्चों के अभिभावक, सभी विद्यार्थी एवं ग्रामवासियों का अभिवादन करता हूँ। माँ भारती के चरणों में अपने प्राण अर्पित करने वाले देशभक्तों और युग निर्माता संविधान संस्थापकों को शत शत नमन करता हूँ। गणतंत्र का मतलब है ऐसा राष्ट्र जिसकी सत्ता जनसाधारण में समाहित हो और वे सामूहिक रूप से या अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों के द्वारा शासन और न्याय का विधान करते हों। गणतंत्र की बात कहने सुनने में जितनी आसान है, आज भी लागू नहीं है। गणतंत्र देश का चरित्र है। जब देश में प्रशासन और न्याय के विधान में सभी के साथ ममता से व्यवहार हो, तभी उस देश को गणतंत्र राष्ट्र कहा जाता है। आदमी आदमी में कोई भेद नहीं, हर भारतवासी की प्रतिष्ठा हो, सबको मिले अवसर की ममता, विधान के लिए हृदय में हो निष्ठा। मगर आज यह ममता तभी दिखाई देगी जब संविधान के प्रति हमारे हृदय में निष्ठा होगी। गणतंत्र के महानायक बाबा साहेब अम्बेडकर ने स्वच्छ लोकतंत्र के लिए कहा था कि लोकतंत्र की शर्त समता, विपक्ष, कानून और प्रशासन के समक्ष समानता और संवैधानिक नैतिकता है। बाबा साहेब की नज़रों में लोकतंत्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है शिक्षा और जागरूकता की। जागरूक नायक ही न्याय और अन्याय के विरुद्ध खड़े होने की भावना जागृत करता है और न्याय करने की प्रेरणा देता है। मगर आज असल में गणतंत्र का चरित्र धूमिल हो रहा है। प्रशासन में रिश्वतखोरी का बाजार गर्म हो रहा है। पैसे वाला एक अपराधी व्यक्ति घूस देकर कानून को खरीदकर सजा से बच जाता है। एक प्रशासनिक अधिकारी या कर्मचारी किसी जन कल्याणी योजना का लाभ देने के बदले जनता से पैसे मांगता है। गरीब जनता के साथ दोगली नीति अपनाते हैं। आए दिन लोकतंत्र की अस्मिता तार तार होती दिखाई देती है। एक कवि ने कुछ पंक्तियां लिखी हैं कि चंद मच्छरों ने मिलकर सागर की संपदा चुरा ली, कांटों ने माली से मिलकर फूलों की खुशबू चुरा ली। खुशियों की हड़ताल हुई है, सुख की तालाबंदी हुई है। आने को आई आज़ादी मगर उजाला बंदी हुई है। साथियों, जन जन के हृदय में गणतंत्र को लागू करने के लिए बहुत बड़ा प्रयास करना होगा। लाशों के ढेर पर महल बनाते देखा है, मतलब के लिए मजदूरों को सताते देखा है। देश हित का ख्याल ही नहीं जहन में जिनके, उन्हें शहीदों की प्रतिमाओं पर फूल चढ़ाते देखा है। मुझे यह बात कहने में कोई हर्ज नहीं है
कि ऐसे दूषित माहौल में हम गणतंत्र का पावन पर्व मना रहे हैं। बाबा साहेब ने देश को याद दिलाया था कि भारत पहली बार 1947 में आज़ाद हुआ है या फिर 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस बना। ऐसा नहीं है। भारत पहले भी आज़ाद था और हमारे यहाँ अनेक रिपब्लिक भी थे, लेकिन अपनी ही गलतियों से हमने अतीत में आज़ादी भी खोई है और रिपब्लिक कैरेक्टर भी खोया है। ऐसे में बाबा साहेब ने देश को चेताते हुए पूछा था कि हमें आज़ादी मिल गई, स्वतंत्र भी हो गए, लेकिन क्या हम इसे बनाए रख सकते हैं या अतीत से हम सबक ले सकते हैं। बाबा साहेब की कहीं बात आज सच हो रही है। कहीं ना कहीं हमने आज गणतंत्र के चरित्र को गवा दिया है। आज हमें ज़रूरत है संवेदना की, देश के छोटे बड़े हर नागरिक की, जनप्रतिनिधि, मंत्री, प्रशासनिक अधिकारी, कर्मचारी, हर व्यक्ति को